अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नहम क्लास के उर्दू के पेपर की। जायजा नंबर 2 है हिस्सा स्वयं। इसकी क्वेश्चन शीट जो है वो अपलोड हो चुकी है, आंसर की है। वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 3 है दर्जा झैल इबारत में से किसी एक इबारत की तशरीह करनी है। सबक कौमी इत्तफाक हम कर रहे हैं, तो इस सबक का ये वाला पैराग्राफ हमने शामिल किया है जिसकी रीडिंग हम क्वेश्चन शीट में कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सर सैयद अहमद खान इस सबक के मुसन्निफ हैं। वाला मतन या सियाको सुबाक। ये सबक कौमी इत्तफाक मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान का तहरीर करदा है, जो कि इनकी तसनीफ वकालात सर सैयद हिस्सा पंजम से लिया गया है। सर सैयद ने कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक पर बात की है। वो अपने ख्यालात मुसलमानों के वसी तबकात तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने साफ, सादा और आम फहम असलूब में मज़मून लिखे, जिनमें बेतकल्लुफ़ी के साथ इस्लाही और अखलाकी मौज़ूआत पेश किए। सर सैयद के तहरीरों से उर्दू ज़बान और जदीद अदब को फ़रोग़ मिला। तशरीह सर सैयद ने अनवान कौमी इत्तफाक के ज़रिए कौम को इत्तफाक का दर्स दिया है, इसकी ज़रूरत, अहमियत और फ़वाइद पर रोशनी डाली है कि यही जज्बा कौमों, नस्लों और इंसानों की तरक्की का ज़ामिन है। वो कहते हैं कि बकौल बुजुर्ग अगरचा जिस तरह इस दुनिया में मुखलिस दोस्त मिलना नामुमकिन हो गया है, इसी तरह आपस का इत्तेहाद भी नामुमकिन है। फिर वो बुजुर्ग ये वजह पेश करते हैं कि ना इत्तफाकी का रग रग में शामिल होने की वजह लोगों की तबीयत और ख्वाहिशात का ना मिलना है, जिसकी वजह से हर शख्स अपनी राय देता है। इस तरह ना इत्तफाकी जन्म लेती है और कौम एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। सैयद अहमद खान कहते हैं कि ये बात 100% सच है कि लोगों के ख्यालात ना मिलने से तासुबात पैदा होते हैं, लेकिन ये तासुब कौम के लिए जहर है। बकौल शायर, गुन की सूरत के तासुब तुझे खाएगा, अपनी हर सोच को मुझसे ना इलाकाई कर। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि हर कौम, चाहे वो अल्लाह इक़्तिदार की पासदार क्यों ना हो, इसमें हसद, ना इत्तफाकी और नफरत बदरजा अतम नजर आती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम शख्सी इत्तफाक की बात करते हैं। हम अपने मफाद की खातिर कौम का मुफाद भूल जाते हैं। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि चूंकि शख्सी इतवार और इक़्तिदार हर किसी के लिए मानी रखते हैं, मगर जबकि कौम को फायदा पहुंचाना हो और नुकसान की दलदलों से बचाना हो, तो इंसानी हमदर्दी रखने के नाते हमें इत्तफाक को कायम रखने के लिए हर तरह के झगड़ों को भूलकर एक दूसरे की राय पर राजी होना पड़ेगा। जब हम अपने मफाद को पसे पुश डालेंगे तो नफाक का जहर हम पर असर न करेगा। वताने रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। सर सैयद अहमद खान ने पैगाम दिया है कि नफाक, जिसे खुदा ने तो गुनाह करार दिया है, एक ऐसी बुराई है जिससे पूरी कौम का शराजा बिखर जाता है। कौम का एक दूसरे से ताल्लुक इस्तवार नहीं रहता। हमें चाहिए कि अपने नजरियात के जरिए इत्तेहाद की मिसाल बने, जबकि हम दीन वाहिद के परस्तार हैं जो पूरे आलम को इत्तेहाद का दर्स देता है। हमें इसके नक्शे कदम पर चलकर पूरी दुनिया को कौमी इत्तेफाक का दर्स देना होगा। अगला पैराग्राफ जो हमने शामिल किया है चॉइस में, नहायत अफसोस और नादानी की बात ये वाला। सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम सेम है, हवाला मतन से आपको सवाब भी सेम है। तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह तल्ब नसर पारे में मुसन्निफ कहते हैं कि अगर हम किसी खास बात, किसी नजरिया या किसी काम में एक दूसरे के से इख्तलाफ रखते हैं और इस इख्तलाफ के बावजूद किसी एक की जात को दूसरे की जात से कोई नुकसान या अंदेशा भी ना हो, तो ऐसी सूरत में किसी से दुश्मनी या दावत रखना इंतहाई दुख और अकामली की लामत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कोई खास अकायद रखता हो या कुछ ऐसे अमाल जो वो अंजाम देता है और इससे किसी दूसरे की जात को नुकसान भी नहीं पहुंचता, तो दूसरों को इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। यानी हर शख्स को आजादी है कि वो अपनी पसंद के अकीदे या मजहब को अख्तियार करे। ये इसका जाती फेल है और इसके ऐसा करने से किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंच रहा, तो किसी दूसरे को ये हक हासिल नहीं है कि इस पर तनकीद करे या इसे परेशानी में मुब्तला करे। मुसन्निफ के नजदीक कौमी तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अपने जिन्सों के साथ इतनी ही गर्ज रखें जितनी की जरूरत है, जैसे बहैसियत हमसाया या रिश्तेदार,
आपसी मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम और ज़रूरत के वक्त मदद, दुख तकलीफ के वक्त एक दूसरे से हमदर्दी, यानी आपस के समाजी ताल्लुकात में जहाँ तक मुमकिन हो बेहतरी लाने की कोशिश करना, और ऐसा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज करना कि दूसरा किस मजहब से या फिरके से ताल्लुक रखता है। अल्लाह के नज़दीक भी सबसे पसंदीदा अमल लोगों के साथ भलाई है, और जब एक फर्द अपने हमवतनों के साथ नेक सलूक करता है तो वो एक तरफ तो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहा होता है, इसके हुक्म के तहत हकूकुल लिबास सर अंजाम दे रहा होता है, तो दूसरी तरफ अखुवत और भाईचारे की फिजा कायम होती है, और यहीं से कौमी इत्तफाक का जज्बा परवान चढ़ता है जो कौमी हमदर्दी का बायस बनता है, और इसी तरह जब इत्तफाक की फिजा कायम होती है तो कौमी तरक्की का सबब बनती है। सवाल नंबर 4 है, किसी एक नज़्म या जुज़ के सानफ्ज़ों में तशरीह करनी है। एक जुज़ में 3 शेर होते हैं। पहला जुज़ की तरफ चलते हैं। उसका पहला शेर, दिले दर्दमंद की दास्तान ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, तुम ही गमज़दों के हो कदरदान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ तशरीह। ये शेर अमीर मीनाई की नज़म नात से लिया गया है। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। इस शेर में शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी और बेसहारा लोगों के दुख दर्द में शरीक होते, इनकी तकलीफ को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मेहरबान और शफीक थे कि दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों के साथ भी शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे। एक मरतबा जब एक उम्र सीधा काफर औरत जो कि रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी बीमार पड़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और इस औरत के घर इयादत के लिए गए। इसके घर की सफाई की, इसे खाना खिलाया। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और शफकत का सुनकर मेरा दिल भी करता है कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दुख दर्द सुनाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सारी तकलीफें बयान करूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत हासिल कर सकूं। मासिल शार हैं, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। पहले जो उसका अगला शेर है, तुम ही बेकसों के शफीक हो, तुम ही बेबसों के रफीक हो, जो गुजरती दिल पे है जाने जा, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। ये शेर अमीर मनाई की नज़म नात से लिया गया है। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। इस शेर में शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारा और लाचार लोगों का सहारा थे। मुसीबत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल और बेबस लोगों की मदद करते, हर तरीके से इनकी हाजत रवई करते, न सिर्फ इनकी माली मदद करते बल्कि इनकी दिलजोई भी फरमाते थे। मुमासिल शेर, सलाम इस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब माशरे में जहालत का दौरा था, जंगल का कानून नाफिज था, गुलामों, गरीबों, बेकसों, फकीरों का कोई हाजत रवा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जहालत के अंधेरे खत्म हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों, गरीबों, बेकसों और फकीरों के हाजत रवा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इनको इनके हकूक दिलवाए बल्कि मुआशरे में इनको इज्जत का मकाम भी दिलवाया। मुमासिल शेर, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। शायद कहते हैं कि मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाले दिल सुनाऊं और मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो सके ताकि मेरा दिल भी पुरसुकून हो सके। मुमासिल शेर, जीऊं तेरे दर पर, मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। अगला शेर है, मेरे हाल पर भी करम करो, जो करूं मैं अर्ज को सुन तो लो, तुम ही बाप माँ से हो मेहरबान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। श्री, ये शेर मीर मनाई की नज़म नात से लिया गया है। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। इस शेर में शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि ऐ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा भी जी चाहता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाले दिल सुनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दुख दर्द सुनाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमें सारी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी तकलीफें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बताएं तो फिर किसको बताएं? माँ बाप जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान रिश्ता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता अपनी उम्मत से माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान और शफीक है। इसे मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दिल का हाल सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक और रफीक कोई और नहीं है। मासिल अशार, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मैं सजाता था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें, मुझको हर दुख से यूं बरी कर दिया। तुम ही दाद गर हो यतीम के, तुम ही चारा गर हो सकीम के, हम तन हो दर्द में नातवा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। ये शेर मीर मुनाई की नज़म से लिया गया है। इसमें शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारा लाचार लोगों का सहारा बने। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब माशरा जहालत की तरीकों में डूबा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को शम्मा हिदायत दिखाई। गुलामों, यतीमों, गरीबों, बेकसों और फकीरों का कोई हाजत रवा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाजत रवा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इनको इनके हुकूक दिलवाए, माशरे में इनको इज्जत का मुकाम भी दिलवाया। मासिल शेर, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दर्द सहकर तमाम इंसानियत को रहम मेहरबानी का दर्स दिया, कमजोर और बेसहारा लोगों को हिम्मत और हौसला दिया। शायर कहता है कि मेरी भी बड़ी आरजू है कि मैं भी अपना दुख दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना सकूं, ताकि मुझे भी इस तकलीफ और दर्द से निजात मिल सके और मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से बसर कर सकूं। हासिल शेर है, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर भी फूल बरसाए। अगला शेर, मुझे दर बदर ये फिराएगा, ना कभी ये राह पे आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमां, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। तशरी, इस शेर में शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में गिरा हुआ हूँ। इन दुखों और तकलीफों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इन तकलीफों से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी असल राह से भटक चुका हूँ। ऐ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ही मुझे इन तकलीफों और दुखों से निजात दिला सकता है, हमें सीधी राह दिखा सकता है। इसलिए मेरी आरज़ू है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दुख दर्द सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक और मेहरबान और कोई नहीं है। वासिल अशार, दिल दर्द मंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं, तुम ही गमजदों के हो कदरदां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। न ज़मीर सुने, न फलक सुने, न बशर सुने, न मल्क सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फगा, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। ये शेर मीर मुनाई की नज़म नात से लिया गया है। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। इस शेर में शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में गिरा हुआ हूँ। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपने दुख और तकलीफें किसी को सुनाऊं, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके, लेकिन इस ज़मीन आसमान में कोई मेरा दुख और तकलीफों के बारे में नहीं जानना चाहता। किसी को मेरी गम भरी दास्तान से कोई दिलचस्पी नहीं। शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी और बेसहारा लोगों के दुख दर्द में शरीक होते, इनकी तकलीफ को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते। इसलिए मेरी भी आरजू है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने दुख दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाले दिल सुनाऊं और मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो सके, ताकि मेरा दिल भी पुरसुकून हो सके। हासिल शेर, ज्यूं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरजू है। गजलिया शेर का एक जुज करना है, एक जुज में दो शेर होते हैं। पहला शेर है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे। गजल के मतले में का शेर है ये,
اور اس शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश जो कि शायर हैं, इश्क मजाजी के हवाले से बयान करते हैं और कहते हैं कि जब महबूब अपने आशिक से हम कलाम होता है तो इसकी गुफ्तगू जहाँ तस्कीन दिल का बाइस बनती है, दिल के सुकून का बाइस बनती है, वह कभी कभी आशिक के दिल पर चोट भी लगा देती है। ऐसा महबूब के मिजाज और अंदाज गुफ्तगू पर मुनहसिर होता है। अक्सर महबूब की अदाएं एक आशिक के लिए तस्कीन से ज्यादा आजमाइश का बाइस होती हैं। आतिश इस शेर में कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने महबूब से मिला तो इसकी बातों और इसके अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बारे में कई गलत फहमियों का शिकार हो चुका है और इसके दिल में मेरे लिए कई गिले शिकवे मौजूद हैं जिनको वो खुल कर बताने से कासिर है। महबूब के इस रवैये से मेरे दिल में तरह तरह के गुमान पैदा होने लगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किसी मेहरबानी का पेश खैमा है या ये मुझ पर कोई नई आजमाइश है। आखिर वो मेरी किस बात पर नाराज है या इसे मेरी कौन सी बात बुरी लगी है। जमीन पर चमक गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आतिश इस शेर में एक आलमगीर हकीकत बयान करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया अजीब और गरीब और अनोखी है। एक तरफ इस दुनिया की हसीन और जमील चीजें फितनों और फसादात को जन्म देती हैं तो दूसरी तरफ इनकलाबात इनका सदेबाप कर देते हैं। शायर कहता है कि ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया में कोई भी चीज और हालत दायमी और मुस्तकिल नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद हर चीज एक दिन फना हो जाना है। यहाँ रूज और जवाल, शोहरत और गुमनामी और मजबूरी और मुख्तारी सब अपनी जगह बदलते रहते हैं, जैसे दिन में साए अपनी जगह बदलते रहते हैं। आज कोई शख्स बड़े होते और मनसब पर फाइज है तो वो कल किसी बहरान का शिकार होकर जवाल की पस्तियों में गिरता हुआ नजर आएगा, और आज जो शख्स अमीर और वजीर है तो कल वो फकीर नजर आएगा। गोया इस फानी दुनिया में किसी के हालात मुस्तकिल नहीं है, बल्कि इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस तरह कभी कोई कौम गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाती है तो कभी आजादी की तहरीक के सबब आजाद हो जाती है। गोया मुसलसल इनकलाब आते रहते हैं। मुमासिल शेर है, सवाए नाम के बाकी असर निशान से ना थे, जमीन से दम के झुकते जो आसमां से ना थे। दरअसल शायर ये कहना चाहता है कि दुनिया के हालात और वाकयात बहुत आर्जी और नापायदार हैं। अक्सर औकात ऐसी ऐसी तब्दीलियां रोनमा होती हैं कि इंसानी अकल के लिए इसे तस्लीम करना दुश्वार हो जाता है। अगला शेर है, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इस शेर में शायर ने दो तलमीहात इस्तेमाल की हैं, सिकंदर और दारा की, और इसके जरिए से उसने दुनिया की बेसपाती की तस्वीर कशी की है। शायर दुनिया के अजीम फातिहा बादशाहों की मिसाल देते हुए कहते हैं कि ये दुनिया फानी है, ये शोहरत, ये दौलत, सब कुछ फना होने वाला है। यहाँ नामवर बादशाह सिकंदर और दारा भी आए थे जो दुनिया को फतह करने का अज़म रखते थे, मगर वो भी यहाँ हमेशा न रह सके। आज इनकी कबूर के निशानात तक नहीं मिलते, जैसे वो इस दुनिया में कभी आए ही नहीं थे। सिकंदर जो ताकत के नशे में दुनिया को फतह करने निकला था, उसका ख्याल था कि वो सारी दुनिया को फतह करके हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन इसके मुकद्दर में सिर्फ 34 बरस की जिंदगी लिखी थी। जब इसने अदम की तरफ वापसी का सफर तय किया तो इसके दोनों हाथ खाली थे। इनकी अजमत और शान के गीत सारे आलम में गाए जाते थे। उनके रोब और दबदबे से एक आलम कांपता था और सारी दुनिया इनकी शान और शौकत से मरूब थी। जब इतने बड़े बड़े बादशाहों के नामो निशान मिट चुके हैं तो फिर आम इंसानों की क्या हालत होगी। इसलिए शायर कहता है, इस दुनिया की आरज़ी जिंदगी पर गुरूर न करो, क्योंकि सिकंदर और दारा जैसे बादशाह भी खाली हाथ इस दुनिया से गए हैं और इनकी निशानियां तो अब तक मिट चुकी हैं। मुमासिल शेर है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज ज़मीं भी न मिली कोई यार में। दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। शायर इस शेर में अपने महबूब की बेरुखी का जिक्र करते हुए कहते हैं, क्या मेरे महबूब, तुमने अपने हुस्न जमाल की वजह से दुनिया के बहुत से लोगों को अपना गर्दीदा बनाकर इनके दिलों में अपना घर बना लिया है। लोग तुम्हें अपने दिल में रखते हैं, इनकी आंखें तुम्हारा घर हैं, तुम इनकी आंखों में बसते हो। इसलिए अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और बेरुखी इख्तियार कर ली है, जबकि मेरा दिल भी हर लम्हा तुम्हारे लिए बेचैन रहता है। मैं अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीर लिए फिरता हूँ। तुम मेरी तरफ नजरे करम क्यों नहीं करते, मुझ पर रहम क्यों नहीं खाते। तुम ही मुझे इन दुखों और तकलीफों से निकाल सकते हो।
सवाल नंबर 6 है, एक कुर्सी की आप बीती लिखें। कुर्सी की आप बीती। अब आप मुझसे जिस हालत में देख रहे हैं, इससे आप कतन अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझे कभी एक कुर्सी कहलाने का एजाज हासिल था। अब मेरा इंजर पिंजर अलग हो चुका है, मेरे बाजू मुझसे अलग हो चुके हैं, मेरी टांगे जवाब दे चुकी है और मेरी पुश्त और सीट का हुलिया बिगड़ चुका है। मेरे रंगो रोगन का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं। अब मैं कबाड़ खाने में पड़ी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। मेरा माजी नहायत शानदार है। मैं इस दौर के हसीन लम्हात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह याद है जब शीशम के एक दरख्त की सूरत में जंगल की आजाद फजाओं में मेरा बसेरा था। मुझ पर कई बहारें और खजाएं गुजरी। बहारों से लुत्फानंदोज होता रहा और खजाओं से बेनियाज रहा। मेरी घनी छांव में इंसानों, जानवरों और परिंदे सभी बसेरा करते थे और ये बात मेरे लिए इंतहाई मुसरत बख्श थी। मुझे सुकून और इत्मीनान था कि मखलूक खुदा को मुझसे फायदा पहुंचता है। मैं अक्सर ये सुना करता था, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मैं सोचता था कि अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। इस तरह अच्छा दरख्त वो है जो मखलूक खुदा के काम आए। इंसान एक दूसरे के काम आए न आए, लेकिन मेरे लिए खिदमत खल्क ही असल मकसद हयात था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उम्र सीधा हो गया, बुढ़ापा मुझ पर पूरी तरह मुसल्लत हो गया। अब मैं ट्रिनगुंड दरख्त की सूरत में अपनी बेबसी और बेचारगी पर आंसू बहा रहा था। मुझे अफसोस था कि अब मखलूक खुदा मेरी घनी छांव से महरूम हो गए, लेकिन एक बात मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी कि गाहे गाहे कोई गरीब लकड़हारा इधर आ निकलता और मेरे जिस्म के कुछ हिस्से काट लेता। इससे मुझे बहुत अजियत तो होती, लेकिन मैं सोचता ये बेचारे लकड़हारे का रोजगार है। एक दिन कुछ आदमी बड़े बड़े कुल्हाड़े और आदियां लेकर वहां पहुंच गए। इन्हें मैं देखकर कांप उठा। उन्होंने अपनी काम बड़ी बेरहमी से शुरू किया और चंद घंटों के बाद मेरे पांव जमीन से उखड़ चुके थे। मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आदमियों से मेरे कई टुकड़े किए गए। मुझे एक छकड़े पर लादकर टिम्बर मार्केट पहुंचा दिया गया। वहां मेरा क्याम तकरीबन 2 माह तक रहा। एक दिन एक बढ़ई इधर आ निकला। इसे हमारे कई टुकड़े टिम्बर मर्चेंट से खरीद लिए। वो हमें अपनी दुकान पर ले आया। वहां आरे से चीर कर हमारे तख्त बनाए गए। बढ़ई ने इन तख्तों से मुख्तलिफ किस्म का फर्नीचर तैयार करना शुरू किया। इन्हीं में से एक तख्ते से बढ़ई ने मुझे एक कुर्सी की सूरत में तब्दील कर दिया। आगाज में तो मैं इस कदर दीदा जेब ना थी, लेकिन बढ़ई ने रंगो रोगन करके मुझे खूब चमका दिया। अब हर शख्स मुझे ललचाई हुई नजर से देखता, लेकिन चूंकि मेरी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए किसी को खरीदने की हिम्मत न होती थी। आखिर एक दिन एक अमीर और साहिब हैसियत शख्स इधर आ निकला। वो देखते ही मेरा शिदाई हो गया और बढ़ई को मुंह मांगे दाम देकर मुझे अपनी मलकियत में ले लिया। अपने मुलाजिम से उठवाकर मुझे अपने घर ले गया। इस अमीर शख्स के घर में अगरचा और भी बहुत सी कुर्सियां थी, लेकिन मुझे वो खास तौर पर पसंद करता था। कभी मुझ पर बैठकर वो लिखने पढ़ने का काम करता, कभी मुझे अपने बागीचे में बिछाकर बैठकर अखबार का मुताला करता और ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज होता। इसके बीवी बच्चे भी बड़े शौक से मुझे इस्तेमाल करते थे और कोई मेहमान आ जाता तो मुझे ही इसकी खिदमत का एहसास बख्शा जाता। अलगर्ज इस घर में मुझे हर तरह का रामो सुकून मुयस्सर था। मेरी खूब देखभाल होती थी। घर का मुलाजिम रोजाना मुझे झाड़ फूंक कर रखता था। कुछ अर्सा के बाद मेरा रंगो रोगन मान पड़ गया तो मुझे दोबारा पॉलिश कराया गया। इस तरह मेरी चमक धमक फिर ऊद कर आई और मेरी खुशी और मसरत फिर लौट आई। लेकिन खुशी के ये लम्हा जल्द ही इख्तिताम पजीर हो गए। वो इस तरह कि मैं हादसे का शिकार हो गई। एक दिन घर की मालका मुझे जरूरत के तहत बलाई मंजिल पर ले गई। कुछ वक्त तो मैं इनकी खिदमत बजा लाती रही, फिर वो किसी काम से नीचे आ गई। इस दौरान में इनके छोटे बच्चे मुझसे शुगल करने लगे और मुझ पर उछल कूद करने लगे। एक बच्चे ने मेरी टांग से रस्सी बांधकर मुझे घसीटना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे पुख्ता फर्श पर जा गिरी। इस हादसे से मेरी 2 टांगे काम आ गई। मेरे मालिक को मुझे इस हालत जार में देखकर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था, किस्मत का लिखा भुगतना पड़ता है। अगर बेगम साहबा मेरी सिफारिश करती तो मुझे इस घर से देश निकाला ना मिलता। बहरहाल मुलाजिम मुझे एक कबाड़ खाने में ले आया और कुछ मामूली सी रकम लेकर चलता बना। इस तरह मैं बेबसी और बेचारगी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई। ये इनकलाबात जमाना है जिनसे किसी को मुफर नहीं। इसलिए तो अल्लामा इकबाल फरमा गए हैं, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। एक अदबी महफिल में शिरकत की रोदात अदबी महफिल
میں جس ادبی محفل کا حال لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں، یہ محفل ہمارے اسکول کے حال میں منعقد ہوئی۔ اس روح پرور اور کیفیت ابر محفل میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی۔ احساسات اور جذبات کو الفاظ کی زبان میں تخلیق کرنا ادب ہے، جس کی حوصلہ افزائی اور بیاری کے لیے ادبی محافل ناگزیر ہیں۔ تحریر خاموش آواز ہے تو قلم ہاتھ کی زبان۔ اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کے لیے ہمارے اسکول کے حال میں گزشتہ دنوں ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں اردو ادب کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ محفل کے صدر ایک سینئر پروفیسر جناب محمد احمد شاد نے اس سلسلے میں بہترین پروگرام ترتیب دیا۔ حق یہ ہے کہ اس محفل کی دل آویزی ایک عرصے تک اہل دل اور اہل قلم کو مسحور لذت رکھے گی۔ تلاوت قرآن پاک کا شرف جناب پروفیسر حافظ محمد ارشد صدر شعبہ اسلامیات کو ملا۔ ان کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی اور ان کی قرات کے سوز نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آیات الہی نے فضا کو لرزا رکھا ہے اور اللہ کا کلام روح و دل میں گداز بن کر اترتا جا رہا ہے۔ تلاوت کے بعد حافظ لدھیانوی کی ایک خوبصورت نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے جماعت 11ویں کے ایک طالب علم غلام شبیر نے انتہائی خوبصورت ترنم کے ساتھ نعت کے موتی بکھیرے اور عقیدت کے پھول لٹائے، جس کا ایک شعر آپ کی بھی نظر کرتا ہوں۔ میری سانسوں میں بس جاتی ہے خوشبو شہر رحمت کی ہوا، جب گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آتی ہے۔ نعت رسول مقبول کے بعد محفل کے سیکرٹری جناب محمد اکرم رضا نے محفل شرکا کا تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد بزم ذوق ادب کے صدر جناب محمد احمد شاد نے التماس پر مہمان خصوصی نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات کا ذکر کیا۔ شعبہ اردو کے پروفیسر جناب غلام قادر بھٹی نے اپنی نظم انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ حاضرین نے ان کے شعری ذوق کو سراہا۔ اس کے بعد مہمان پروفیسر جناب سرفراز احمد برق نے نعتیہ تغزل کے عنوان سے اپنا ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا، جس میں انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تغزل اور رمائیت ہی سے شعر میں حسن اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں پرنسپل صاحب نے بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انعامات تقسیم کیے اور شرکائے محفل کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امر کا اظہار فرمایا کہ ایسی تقاریب کا انعقاد تسلسل سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے طلباء کے اندر ذوق شعر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ادب کو جلا ملتی ہے۔ آخری جو سوال ہے صحت و صفائی کے حوالے سے ایڈیٹر کے نام تحریر وہ آخری ٹیسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کیسی لگی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں پر رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔